स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन विद ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। दो हमने इनको 10th क्लास में पढ़ा था। हमारे पास दो ग्रुपिंग होती है, एक सीरीज़ ग्रुपिंग और दूसरी कौन सी, पैरेलल। तो फर्स्ट हम सीरीज़ ग्रुपिंग कर लेते हैं। बैटरी लगाई, करंट आई फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तीनों रजिस्टर सीरीज़ में लगाए गए हैं। करंट क्या रहता है सीरीज़ में, सेम। पोटेंशियल तीनों के अक्रॉस अलग अलग डिवाइड होगा। ये V वोल्ट तीनों में डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। चलें, V को डिवाइड कर दिया तीनों में। V की वैल्यू I इंटू आर एस, मतलब इन तीन की जगह हम एक रजिस्टर लगाना चाहें जो कि कितनी वैल्यू का हो, आर एस, विच इज़ इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज थ्री रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आर एस का मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगा। ये हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके थे। ये जो कुछ की पॉइंट्स हैं ये कॉम्पिटिटिव के लिए हैं, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो दे कैन हैव अ स्क्रीन शॉट एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट ग्रुपिंग इज पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल में देखिए तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में बैटरी के साथ लगाया। यहाँ इस पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, जंक्शन पॉइंट, क्योंकि यहाँ करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और ऐसे ही ये वाला पॉइंट भी कौन सा पॉइंट होता है, जंक्शन पॉइंट। करंट डिवाइड हो जाएगा जंक्शन पॉइंट पर। आई कितनों में डिवाइड होगा, तीन आर्म्स में, I1 I2 और I3। आई का फॉर्मूला V/RP, मतलब इन तीन रजिस्टर्स की जगह मैं एक रजिस्टर लगाऊं जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो, RP। तो V/RP इज इक्वल टू, इंडिविजुअल के लिए वैल्यू पुट कर दी, ओम्स लॉ यूज़ किया है, V कॉमन आके कैंसिल हो गया। ये रिजल्ट्स हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो की पॉइंट्स हैं ये फिर से रेशियो के लिए पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। बच्चे इस टाइम पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन। नेक्स्ट वी हैव न्यूमेरिकल सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अभी जो पिछली वीडियो थी उसी में था कि थ्राइस इट्स लेंथ, तो 3 टाइम्स है। तो आपको क्या बताना था, नया रेजिस्टेंस बताना था। तो नया रेजिस्टेंस कितना आएगा, R2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स है तो 9 टाइम्स R1, ये रहा नया रेजिस्टेंस। कितना आ जाएगा, 9 टाइम्स R1, और R1 कितना था 10, तो नया रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10 ओम आ गया। रेजिस्टिविटी का लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सो इट विल रिमेन्स सेम। सो ये न्यूमेरिकल आपको पॉइंट बताए थे कि फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके थे हमने कैसे करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इट इज़ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम, इट इज़ मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ ऑफ इट्स लेंथ। लेंथ हाफ कर दी, अब नया रेजिस्टेंस निकालना है और परसेंटेज चेंज बिल्कुल उसी मेथड से होएगा। नया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट लगाएंगे। तो नया रेजिस्टेंस कितना, हाफ किया है ना लेंथ वाला, तो 1/4। नेक्स्ट भी बिल्कुल वही है, सिलेंड्रिकल वायर है, इंक्रीज इन लेंथ वाला न्यूमेरिकल है। स्क्रीनशॉट लेके आप इस न्यूमेरिकल को प्रोसीड। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 6। इसमें हम रिड्यूस कर रहे हैं रेडियस को हाफ। तो ये सेकंड पॉइंट वाला न्यूमेरिकल है पिछली वीडियो का, जिसमें हम रेडियस का कैसे रिलेशन होता था, इनवर्स 4th पावर रेडियस के साथ, एरिया के साथ इनवर्स स्क्वायर होता था। सो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। सो क्या था, हाफ ना, तो n का वैल्यू R2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ R1, यहाँ पर यानी वैल्यू n की पुट करनी है। n की पावर हाफ था ना, 1/n की पावर 4 था, तो n कितना है, हाफ, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 4th पावर आ जाएगी। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स का हमने फॉर्मूला वाइज पहले डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं। न्यूमेरिकल नंबर 17 देखें, बहुत ईजी है, ये आप खुद करेंगे। इसमें लेंथ और डायमीटर्स की रेशियो दी हुई है, ठीक है। उसके बाद 2015 में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर न्यूमेरिकल आया था, ये 2 मार्क्स का, जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हुए थे। एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी थी। फॉर्मूला कौन कौन सा यूज़ करेंगे, इसमें एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा, I इज इक्वल टू ANEVD। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकाल देनी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, अल्फा निकालना है। सो एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल परस्यू कर लेते हैं। सिंपल अल्फा का फॉर्मूला है R100, यानी एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 13, बोर्ड में आया हुआ है, ये 2017 में आया था, ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल आया हुआ था। 2 सेल दिए हुए हैं, ऐसे कुछ ग्रुपिंग दी हुई है, आपको निकालना क्या क्या है, रेजिस्टेंस, इस आर की वैल्यू निकालनी है एक तो सर्किट में, और सर्किट में आपको करंट दिया हुआ है, तो करंट बड़ी वाली बैटरी से फ्लो करेगा। 2 बैटरी दी हुई है, कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की बड़ी बैटरी है, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लेना है, जो दिया हुआ था कितना, 0.2 एम्पियर।
आपको और क्या निकालना है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अब ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। कैसे निकलेगा रेजिस्टेंस? अब देखें, ये जो लूप है, क्लोज लूप देख रहे हो आप, जिसमें 5 ओम 30 ओम 3 रेजिस्टेंसेज हैं। ये और ये तो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। देखो एक ही रास्ता जा रहा है ना, 5 ओम से 5 ओम तक, तो 5 और 5 10 हो गया। 10 30 के साथ कैसे है, 10 30 के साथ कैसे है, पैरेलल में। ये देखो 5 और 5 सीरीज में और 30 के साथ पैरेलल में। अब जो इन तीन का एक आएगा इक्विवेलेंट, वो 15 के साथ कैसे, पैरेलल में। तो ये आ जाएगा ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हालांकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैडम ए और बी में तो 15 ओम लगा हुआ है। नहीं, ए और बी में इधर भी तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो मेरे पास ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 ओम। अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना आ गया रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इज आर ए बी प्लस आर प्लस 10। क्यों? क्योंकि अभी हमने राइट साइड वाला लूप सॉल्व किया है ना, लेफ्ट में भी तो है रेजिस्टेंस। कौन कौन से, 10 और आर, तो सारा रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा इस तरीके। जब मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया कितना, आर प्लस 15, हमें आर की वैल्यू निकालनी थी। करंट दिया हुआ था, वोल्टेज कितनी, 6 - 2 वोल्ट। क्यों? क्योंकि जो बड़ी वाली बैटरी है ये 6.2 नहीं है, 6 - 2 है, क्योंकि बड़ी वाली बैटरी छोटी वाली बैटरी को क्या करेगी, डिस्चार्ज। तो वैल्यू कितनी रहेगी, 4 वोल्ट। ओम्स लॉ लगा दिया और हमने आर की वैल्यू 5 ओम निकाल दी। पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में कितना, करंट कितना था, 0.2, और आर ए बी कितना था, 5 ओम था। तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वी ए बी, दैट इज 1 वोल्ट। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और 2 बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान। देन इज क्वेश्चन नंबर 15। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड में अब काफ़ी आने लग गए हैं, स्विच वाले क्वेश्चन बोलते हैं हम इनको। कहता है करंट शोन इन द फिगर स्विच एस इज क्लोज और ओपन, दोनों में करंट निकालना है। कौन सा रजिस्टर है, 5 ओम के थ्रू निकालना है। आई किसके बराबर, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। स्विच एस अगर ओपन होगा, ओपन है, तो क्या होगा, मेरे पास सिर्फ 5 और 10 कैसे होंगे भाई, सीरीज में। तो हमने इसको ऐड कर देना है। करंट मेरे पास आ जाएगा बैटरी 3 टोटल रेजिस्टेंस। जब स्विच एस क्लोज होगा तो 10 ओम में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, 10 ओम में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सिर्फ आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 5 ओम। तो मैंने नीचे आर को क्या पुट कर देना है, 5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमने होम एग्जाम्स में काफ़ी बार दिया हुआ है। इस तरीके का सर्कुलर फॉर्म में अरेंजमेंट दिया हुआ है रेजिस्टेंसेस का, और ए और बी के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरीके से बनाया है। ए से शुरू किया है हमने, 3 और 6 ओम। चेक करो दोनों एंड्स इनके कनेक्टेड हैं, तो ये कैसे कनेक्टेड हो गए भाई, पैरेलल में। अब चेक करो इनके साथ 8 ओम कनेक्टेड है, इनके साथ कैसे है, एक ही आर्म कनेक्टेड है ना 8 ओम की, तो 8 ओम की एक आर्म कनेक्ट कर दी, और वो किस पे मिल रही है, बी पे मिल रही है। जो 30 है, फिर से देखो आप, इस एंड से और इस एंड से कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सी और बी के बीच में हमने इस तरीके से निकाला। आप इसको सॉल्व कर लेंगे सीरीज और पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में होंगे। देखिए अब 3 और 6 पैरेलल में है, तो 1/3 + 1/6 ये वाला इक्विवेलेंट आएगा, और 8 के साथ ये सीरीज में है। अब ये सारा अरेंजमेंट 30 के साथ पैरेलल में, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दिया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल आप देख लेना, ये वाला भी ग्रुपिंग पे ही बेस्ड है। आपको निकालना क्या है, ए और बी के बीच में एंड ए एंड सी के बीच में आपको ग्रुपिंग यूज करके आपको रेजिस्टेंस। जो बच्चे और एडवांस न्यूमेरिकल करना चाहते हैं वो भी इस तरीके के ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसका मतलब समझ लें, ये वायर है, मतलब ये वायर डायगोनल्स कनेक्टेड नहीं है आपस में, यहाँ पर डायगोनल्स कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट में यहाँ 3 रेजिस्टर्स हैं इस न्यूमेरिकल में। यहाँ आपका क्लोज लूप से शुरू करना है, 4 और 2 सीरीज़ में, फिर 3 के साथ पैरेलल में, फिर जो भी इन 3 की जगह एक आएगा वो इसके साथ सीरीज़ में, और जो इक्विवेलेंट आएगा वो 3 के साथ पैरेलल में। इस तरीके से शुरू करना है। सर्कल का भी मैंने आपको एक कराया था, तो उस बेसिस पे आप ये न्यूमेरिकल जो हैं वो प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नोटबुक्स में आप यहाँ तक न्यूमेरिकल्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप अपनी नोटबुक्स यहाँ कंप्लीट कर लेंगे।